नमस्कार दोस्तों। 3 साल पहले मैंने 1 लाख रुपए अपनी सेविंग्स के थ्रू कुछ अलग स्पेशल इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखे थे और आपको बिलीव नहीं होगा, आज वो बढ़ के 5 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। विश्वास नहीं हो रहा है? राइट। मैंने कोई लॉटरी नहीं जीती, पहले मैं ये बता दूं, ना ही मैं कोई क्रिप्टो करेंसी का फ़ैन हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही बताऊंगा जो मैंने किया, जैसे कि स्ट्रेटजीज़, मेरे टूल्स और उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व था। ये करना एकदम आसान नहीं था, लेकिन पॉसिबल ज़रूर था। सो अगले 5 मिनट में इंटरेस्ट बना के रखिए और समझिए कि कैसे इस तरह से मल्टी फंड ग्रोथ होता है। मैं आप सबको सबसे पहले ही बता दूं कि जल्दी से अमीर बनने के लिए ये कोई स्कीम नहीं है। मैं फुल टाइम जॉब में हूँ और 1 लाख बड़ी मुश्किल से सेव किया था मैंने, तो मैं कोई यूजलेसली रिस्क वाले आइटम में तो नहीं लगाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने बचत किए हुए 1 लाख को 3 हिस्से में बांट दिया। एक हाई रिस्क वाले बकेट में, जिसमें मैंने 30,000 रखे, 30% ऑफ दैट। मीडियम रिस्क का एक बकेट बनाया मैंने, जिसमें मैंने 50,000 रखा। और स्टेबल इनकम या फिक्स्ड इनकम जिसे कहते हैं, उसके लिए मैंने 20% अपने फंड का 20,000 रुपीज़ रखा। इस तरह से मैंने तीन बकेट तैयार की। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हाई रिस्क वाले बकेट को मैंने डायरेक्टली शेयर्स या स्टॉक में लगाने के लिए रखा। जो मीडियम रिस्क वाले बकेट हैं, उसको मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए रखा। और तीसरा बकेट जो फिक्स्ड इनकम के लिए था, 20,000 रुपये मैंने अब जो अलग किया था, उसको मैंने सेफ इंस्ट्रूमेंट लाइक लिक्विड फंड, बॉन्ड्स, उसमें लगाया। अब इनकी बारीकी में जाते हैं, थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। जो 30,000 था मेरा हाई रिस्क वाले या हाई ग्रोथ वाले, उसको मैंने हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स में लगाया, या फिर कह ले हाई पोटेंशियल वाले स्टॉक्स में, और स्मॉल कैप्स के लिए रखा था मैंने। उसको मैंने मोमेंटम स्ट्रेटजीज के तहत इन्वेस्ट किया। व्हाट इज मोमेंटम स्ट्रेटजीज? ना, मोमेंटम स्ट्रेटजीज यानी कि उन स्टॉक पर मैंने पैसे लगाए जिसका रिसेंट पास्ट में या अभी रिसेंटली उनका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और मुझे उम्मीद थी कि वो आगे भी परफॉर्म करेंगे। जिसे कहते हैं ना, हवाओं के साथ बहना। तो ट्रेंड अच्छा आ रहा है, मैंने उन पर लगाया। जिन स्टॉक्स में बढ़ोतरी हो रही थी, मैंने उनमें पैसे लगाए। और स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि हमारे सारे लार्ज कैप स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, जिनमें से कुछ 4 गुना, कुछ 3 गुना रिटर्न पिछले 3 साल में दिए हैं। ये रिटर्न चार्ट है उनके लास्ट 3 ईयर्स के। कंपनीज लाइक IRFC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड ट्रेंट हैव गिवन मोर देन 400% रिटर्न इन लास्ट 3 ईयर। मतलब 4 गुना पैसा हो गया इनमें 3 साल में। मैं ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, रादर ट्रेडिंग व्यू, स्क्रीनर, ये जैसे साइट्स हैं, इनके ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। दीज आर वेरी गुड साइट्स जिसमें आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, मतलब उतार चढ़ाव भरे हुए, और इसमें लॉस भी हुआ है मुझे कुछ स्क्रिप्ट में। बट ओवरऑल ये रिस्क काफ़ी तेज़ से, मतलब जो ये बकेट था, जो रिस्की बकेट, उसमें काफ़ी तेज़ी से वैल्यू अप्रिशिएट किया था। तो दिस वाज अबाउट द रिस्की बकेट, किस तरह से मैंने हाई ट्रेंडिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। अब हम आते हैं दूसरे बकेट पे, जो कि मैंने 50,000 जिसके लिए सेपरेट किया था। मैं इस 50,000 को 2 मेजर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। एक जो इंडेक्स फंड होते हैं, जो कि पैसिवली मैनेज्ड, जो कि क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलता है। और दूसरा एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड, बड़े स्टेबल कंपनीज के फंड में मैंने लगाया। इसको भी आप ट्रेंड देखकर सेलेक्ट कर सकते हैं। जब भी मौका मिला और मार्केट नीचे गई, तो मेरे पास जो भी छोटे मोटे बचत थी ना, और एक्स्ट्रा भी, मैंने उनको भी लगाया इन्हीं दोनों फंड में। और ये मुझे एवरेज 18 to 20% की एनुअल रिटर्न दिया है लास्ट 3 ईयर्स में। जस्ट कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है, हमें टिके रहना पड़ता है, वो मैंने यहाँ पे किया। और कुछ टैक्टिकल पॉइंट जिसने मुझे यहाँ पे मदद किया इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, जैसे कि मुझे जब भी मेरे बचत में कुछ सरप्लस होती थी सैलरी से,
तो जैसे 2-3 हज़ार रुपये कहीं से भी बचत हो गई, तो मैं उस पैसे को भी इन्वेस्ट करता था। मार्केट में जब बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ था, जब मार्केट नीचे गई थी ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन्स एंड ऑल, तो मैंने उस टाइम पे भी इन्वेस्ट किया। देखिए, मार्केट की टाइमिंग कोई नहीं कर सकता, प्रॉपर टाइमिंग नहीं पॉसिबल है, लेकिन जब भी मार्केट नीचे जा रही है और हमारे पास कुछ भी सेविंग्स पड़ा है तो हमें उसे बैलेंस आउट करना चाहिए। अब आप देखिए, मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे 3 साल के लिए, और बीच में मुझे कुछ 50-60,000 की इन 3 सालों में एक्स्ट्रा सेविंग्स हुई थी। उसको भी मैंने बचत में लगाने के बाद मेरी टोटल सेविंग्स कितनी हो गई, करीब करीब 1,60,000। 1 लाख इनिशियल थी, 60,000 ड्यूरिंग द कोर्स मेरी सेव हुई, और ये फाइनल मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू जो बना वो 5.10 का बना, 5,10,000 का। अब आप देखिए, मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे 3 साल के लिए, और बीच में मुझे नियरली 52,700 एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, तो जिसको मैंने मार्केट में लगाया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट करीब कितना हो गया मेरा, 1,60,000, और फाइनल मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू आप देख सकते हैं, इट्स 5.10 लाख। तो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, बट हमें ध्यान किस बात का रखना होता है कि ज़्यादातर लोग रातों रात पैसे ग्रो करना चाहते हैं, एकदम स्पेकुलेशन, लेकिन हम यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करने की बात सिखा रहे हैं, सोची समझी टैक्टिकल अप्रोच। ध्यान दीजिए, ये कोई जुआ नहीं है। और सेकंड पॉइंट, अगर आप अपने पैसे को सारे इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपर तरीके से डिवाइड करते हैं ना, डाइवर्सिफिकेशन स्प्लिट करते हैं, तो मार्केट में जो अनबीटेबल रिटर्न है उसको भी आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन हिट करिएगा, और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो ख़त्म होने से पहले एक कमेंट ज़रूर डालें कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो कैसी है, आपकी मेजर प्रेफरेंस क्या है, किस तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइंड है। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी और अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे ट्यूटोरियल्स के साथ हम आपके पास आएंगे। थैंक यू।